स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 6.1 में आज हम पार्ट 1 बनाएंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाले हैं। बाकी बचे क्वेश्चन हम पार्ट 2 में सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप मैथ्स के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपको फिजिक्स के वीडियो भी मिल जाएंगे, वहाँ जाकर देखें तुरंत। और यदि आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो तुरंत इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो चलिए, इस प्रश्नावली में कुछ बेसिक बताने के लिए तो इतना है नहीं, तो हम सीधे प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं, और कुछ बेसिक होगा तो हम क्वेश्चन के साथ साथ बताते चलेंगे। तो इसलिए हमने पहला क्वेश्चन भी लिख लिया है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि r की वैल्यू पहले क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर दे रखी है और दूसरे क्वेश्चन में r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, r होता क्या है, r हमारी वृत्त की त्रिज्या होती है, जो कि आपको जानते भी होंगे। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल हमसे बोला है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सूत्र नहीं पता है तो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। परिवर्तन की दर बोल रहा है इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, ठीक है, r के सापेक्ष हमको इसने बोल दिया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखिए हल, लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वो होता है हमारा a। तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते होंगे होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें बोला कि इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, ठीक है, क्या बोला, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो r के सापेक्ष a का परिवर्तन करने पर, क्षेत्र अवकलन करने पर लिख लीजिएगा r के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप पूरा लिख लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा dA/dr, आप जानते होंगे, और ये पावर नीचे आ जाएगी तो इसका हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में a बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हमें a बराबर 3 सेंटीमीटर, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा dA, देखिए जब a बराबर 3 सेंटीमीटर तो dA/dr इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू r के स्थान पर रखिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है। a नंबर था हमारा, r की वैल्यू थी ये, a नंबर ये था हमारा, ये r की वैल्यू थी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब r के स्थान पर, इस r के स्थान पर आप 3 रख दीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके dA/dr इज इक्वल टू 6 पाई, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है a नंबर का। और जब b नंबर देखिए, जब b नंबर था a बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ था। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए दोबारा से, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा, ये dA/dr इज इक्वल टू 2 पाई r था, 2 पाई इंटू r की वैल्यू कितनी थी हमारी दूसरे क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, तो 4 यहाँ पे रख देते हैं हम। अब इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा dA/dr इज इक्वल टू 8 पाई, ठीक है, 8 पाई, 4 दूनी 8 पाई। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है, ठीक है, जब a बराबर 4 सेंटीमीटर था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को बताते हैं हम। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, एक घन का आयतन, घन जानते होंगे आप किसे बोलते हैं, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब देखिए प्रति सेकंड बोल दिया तो सेकंड का मतलब t समय हो गया की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल, अब यहाँ पर हमें पृष्ठ क्षेत्रफल की बात भी आ गई है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई, घन के किनारे की लंबाई यानी कि घन की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले मान लीजिए, आपको मानना क्या होगा कि आप देखिए, माना घन का आयतन, सबसे पहले आयतन की बात हुई तो आप मानिए, माना घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन कितना होगा, आप इसको मान लीजिए v, तथा बाद में बात आती है पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो पृष्ठ क्षेत्रफल को मान लीजिए आप s, पृष्ठ क्षेत्रफल s हो जाएगा हमारा। अब बात आती है तीसरे नंबर पे इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई की बात आती है। तो देखिए इसकी लंबाई यानी कि भुजा हो गई, तो आप मान लीजिए भुजा, ठीक है, घन की
भुजा इज इक्वल टू ए। आपको पता लग गया होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू जो दे रखी है हमें, वो दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। सब वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो देखिए भी आयतन, देखिए आयतन यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए आयतन की वैल्यू नहीं दी है ये हमें, आयतन बढ़ रहा है, यानी कि इसमें परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है? एस, यानी कि टी के सापेक्ष। तो आप लिख लीजिए डी भी अपॉन डी टी, ठीक है। टी के सापेक्ष होगा क्योंकि एस सेकंड होता है, तो टी के सापेक्ष अवकलन हुआ होगा, बढ़ रहा है, यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से ये बढ़ रहा है। आप समझ गए होंगे। ये हमें आयतन की वैल्यू नहीं दे दी है, आयतन इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है ये। तो डी वी अपन डी टी की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर बोल दिया इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। किनारा मतलब उसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो ए की भुजा मान रखी हमने ए, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें दी हुई है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले भी लिख लीजिए आप। देखिए आयतन होता क्या है, v इज इक्वल टू, आयतन होता है v होता क्या है a क्यूब, ठीक है। क्या होता है? भुजा का क्यूब, और भुजा हमने क्या मानी थी यहाँ पर देखिए a, तो a का क्यूब हो जाएगा। अब इसका कर दीजिए t के सापेक्ष अवकलन, तो कर दीजिए t के सापेक्ष। देखिए सब कुछ आपको क्वेश्चन के तरीके से समझना। आप देखिए यहाँ पर प्रति सेकंड दिया था, आप जानते हैं s दिया हुआ है, तो s किसका मात्रक होता है? टी समय का, ठीक है, सेकंड। तो वही हमें टी के सापेक्ष करना होगा। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख लीजिएगा, तो भी का हो जाएगा डी भी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसकी पावर नीचे रहेगी, हो जाएगा ये हमारा 3a²। अब 3a क्यूब का क्या 3a², लेकिन a का करेंगे तो आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए डी भी अपॉन डी टी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी थी, कितनी दी थी यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, इस क्वेश्चन पर रख दीजिए आप 8 इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 3a² डी ए अपॉन डी टी। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए आपको करना क्या है, इधर से इसको बट्टे में पहुँचा दीजिए और ये हमारा यहीं पर रहेगा। तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं, हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 हमारा ऐसे रहेगा अपॉन 3a²। 12th क्लास में पढ़ना, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब देखिए हमें करना क्या है कि अब समीकरण 1 मान लीजिए इसको, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमारा क्या दिया था, देखिए यहाँ पे s पृष्ठ क्षेत्रफल की बात हुई थी, आराम से समझा रहे हैं हम। पृष्ठ क्षेत्रफल s की बात हुई थी, तो देखिए हम पृष्ठ क्षेत्रफल को ले लेते हैं। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल s था, वो होता है हमारा 6πr, 6a² होता है, ठीक है, परिधि होती है वो, ठीक है, 6a²। तो अब इसका कर दीजिए आप अवकलन, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे। देखिए t के सापेक्ष करना है, तो s का हो जाएगा ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू, पावर नीचे आ जाएगी, हो जाएगा 12a, ठीक है, 12a हो जाएगा। और a का करेंगे तो da अपॉन डी टी। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। तो समीकरण 1 से डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू लिख लीजिए। आप कर दीजिए यहाँ समीकरण 1 से डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू रखने पर या मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए ये वाला। तो देखिए ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12a इंटू डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, हो जाएगा 8 अपॉन 3a²। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। हमने डी अपॉन डी टी की वैल्यू रख ली। तो देखिए इस 3 से ये 12 कैंसिल 4 बार में, ठीक है, इस a से ये a कैंसिल, आप इतना समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारा, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 अपॉन में एक a बचेगा, क्योंकि यहाँ पे एक a कैंसिल हुआ था, इस a से ये वाला एक a कैंसिल हुआ था, तो यहाँ बचेगा a। अब हम शुरू में आ जाते हैं। देखिए शुरू में हमें a की वैल्यू कितनी दी थी, 12 सेंटीमीटर, किनारे की लंबाई यानी कि उसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए हो जाएगा ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 32 अपॉन a कितना था 12, तो ये हमने 12 रख लिया है। तो अब आपको करना क्या है कि इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं और हमारा इसका आंसर आ जाएगा। कैंसिल कर दीजिए बस केवल, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसको आप कर दीजिए 8 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 8, और इसको करेंगे तो 3, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 8 32 और 4 3 12, तो ये आ जाएगा डी एस अपॉन डी टी। फाइनल आंसर डी एस थोड़ा देख लीजिए, दिख नहीं रहा है आपको, ऊपर कर लेते हैं हम, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना था
8/3। कोई वीडियो बनवाने वाला साथ में नहीं होता, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम पड़ती है, अकेले बनाते हैं हम वीडियो। सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। क्षेत्रफल निकाला है, वो भी हमने टी के सापेक्ष, तो एस लगाएंगे, ठीक है। तो ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बताते हैं अब। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है। त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, नंबर 1 जो क्वेश्चन था हमारा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं माना, हल लिख लेते हैं पहले। माना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ए, और त्रिज्या आर, ठीक है। तो देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा पाई आर स्क्वायर, आप नहीं पता तो ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर एक बात आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि यहाँ पर देखिए समान रूप से त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है, ना कि क्षेत्रफल, इसका ध्यान रखना है। तो अब प्रति सेकंड आया यानी टी आएगा, तो त्रिज्या बढ़ रही है तो आएगा हमारा dr/dt। त्रिज्या बढ़ रही है, क्षेत्रफल होता तो dA/dt, लेकिन त्रिज्या यहाँ पर बढ़ रही है। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो त्रिज्या इज इक्वल टू बढ़ रही है यानी dr/dt। ये ध्यान रखिए, जहाँ पर बढ़ रही है या घट रही है तो उसका अवकलन जैसा आएगा, ना कि आप आर की वैल्यू रख दीजिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बढ़ रही है या घट रही है या परिवर्तन हो रहा है तो वो इस रूप में आपको लिखना होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर दी कितनी है वैल्यू, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, क्लियर है इतना। अब ए बराबर हमें दे रखा है पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसका क्षेत्रफल किसके साथ, अवकलन किसके सापेक्ष करना होगा, टी के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर प्रति सेकंड दिया हुआ है तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिए आप टी के सापेक्ष। 12th क्लास में पढ़ना है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए टी के सापेक्ष अवकलन इसका कर देते हैं, तो ए का हो जाएगा dA/dt इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 2πr, क्योंकि पावर हमारी नीचे आ जाएगी, 2πr आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको गलत वैल्यू पुट नहीं करनी है। आर बचा है हमारा, हमने अवकलन किसके सापेक्ष किया है, टी के सापेक्ष, तो आर बचा है अभी हमारा, क्योंकि हमने क्या है पाई आर स्क्वायर का हो गया 2πr, लेकिन आर का हो जाएगा dr/dt। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और आंसर हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा dA/dt इज इक्वल टू 2π, देखिए इंटू आर, आर आ रहा है हमारा आर। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे कि जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर आर की वैल्यू 10 रख लेते हैं और dr/dt की वैल्यू 3 हमारी हो जाएगी। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा dA/dt इज इक्वल टू 10 या 30 और 30 दूनी 60, तो ये रहेगा 60π, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बता देते हैं हम। कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, ठीक है, तो घन का किनारा जो परिवर्तनशील है, मतलब परिवर्तन हो रहा है उसमें बार बार, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो हमें घन का आयतन पता लगाना है कि वो किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। यानी कि जो घन है उसका किनारा, यानी घन की जो किनारे की लंबाई यानी भुजा की लंबाई वो 10 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, हम बताते हैं आपको। तो आपको सबसे पहले मानना है कि घन का आयतन और भुजा, ठीक है। तो माना, लिख लीजिएगा हल, माना घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन हमने मान लिया, क्या मान लिया, v। हर बार वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। और भुजा a मान लीजिए। तो देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देखिए, हमें वैल्यू दी हुई है परिवर्तनशील घन का किनारा, किनारे की वैल्यू दी हुई है। अब किनारे को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, भुजा को a से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है।
तो देखिए डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी, समझ में आ रहा होगा। देखिए हम किनारा यानी भुजा भुजा को किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से। जैसे देखिए ए की वैल्यू दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर ए की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। अब जो किनारा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर तो वो भुजा है, तो ए की वैल्यू होगी भुजा। अब यहाँ पर देख कह रहा है कि किनारा 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, तो किनारा यानी कि ए तो वो बढ़ रहा है, यानी कि डी ए अपॉन डी टी आएगा, तो वो बढ़ रहा है कितने सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो आप अब करना क्या है कि आप ले लीजिए आयतन, घन का आयतन क्या होता है हमारा, v इज इक्वल टू ए क्यूब, जानते हैं आप। तो इसका कर दीजिए अवकलन, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, लिख लीजिएगा टी के सापेक्ष अवकलन करने पर हम कर देते हैं। इसका हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 3a² और a का हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। क्लियर होगा इतना। अब 3a² को हम लिख लेते हैं इसी प्रकार, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा हमारा 3। क्लियर है। और देखिए यहाँ से एक चीज़ और हम सीधे लिख लेते हैं एक बार और, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, हो जाएगा 9 इंटू। अब यहाँ से जो आप करेंगे, यहाँ से आप कर दीजिए कि ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आप यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। क्लियर है। तो डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ लिख लीजिएगा डी टी, थोड़ा लिखा नहीं जा रहा क्योंकि आखिरी लाइन है, हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100, और 100 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे हो जाएगा 900। क्लियर है। तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, लिख सकते हैं आप ऐसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बताते हैं। ये थोड़ा हो रहा होगा, आप लिख लीजिएगा नए पेज से, क्योंकि आखिरी लाइन थी इसलिए हमने यहीं पे लिख दिया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, एक स्थिर झील में एक स्थिर पत्थर डाला जाता है। ठीक है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, मतलब झील स्थिर है, कोई भी पानी जो उसमें हिल हुल नहीं रहा, बिल्कुल पानी एक जगह रुका हुआ शांत है, डाला जाता है। और तरंगे वृत्तों में, तो पत्थर डालते हैं तो जो तरंगे होती हैं वो वृत्तों के रूप में टूटती हैं, जो कि 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। आप किसी झील में पत्थर डालिएगा तो उसमें जो तरंगे होंगी वो बहेंगी, और वो जो चलती हैं तो वो गति हमें दे रखी है कि 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की, तो देखिए जो तरंग है वो वृत्ताकार है, ये हमें बोल दिया कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो जो उसकी त्रिज्या है वो हमारी 8 सेंटीमीटर दी हुई है वृत्ताकार तरंग की। ठीक है, तो उस क्षण, किस क्षण, जब आप पत्थर मार रहे हैं झील में, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो हमें ये बोल दिया है। तो आप सबसे पहले जो जो वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन को समझ के जो जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लीजिए। ध्यान से क्वेश्चन को हमने समझा दिया है। तो देखिए दिया है, सबसे पहले लिख लीजिएगा आप, दिया है, क्या दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि एक झील में पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में बोल रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति। तो जो तरंगे हैं वो वृत्तों में, तो ये 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं, तो ये जगह डी आर अपॉन डी टी। देखिए सीधी वैल्यू हमें दी होगी तो फिर कुछ भी नहीं बोलेगा, हमें अगर वैल्यू घुमा के दी हो, चलती है, बढ़ती है, परिवर्तन हो रहा है, या कुछ प्रकार दिया होगा तो उस प्रकार है, इस प्रकार आएगी डी आर अपॉन डी टी, कितनी है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सीधे नहीं बोला है कि यहाँ पे बोला 5 सेंटीमीटर की गति से चलती हैं तो डी आर अपॉन डी टी मतलब परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ दी हुई है कि आर की वैल्यू, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो आर हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको करना क्या, माना तरंगों से बने वृत्त का क्षेत्रफल, तरंगों से वृत्त बनेगा तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो माना आपको जैसा क्वेश्चन में लैंग्वेज है बिल्कुल उसी प्रकार लैंग्वेज लिखनी है। तो हमने लिखा, देखिए ऐसा मत लिख दिया, माना वृत्त से बने क्षेत्रफल, तरंगों से वृत्त बना उसका क्षेत्रफल, तो माना तरंगों से बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है इतना। तो अब आप क्या करना है कि इसका कर दीजिए आप अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा। तो देखिए a का तो हो जाएगा हमारा t के सापेक्ष dt, क्योंकि प्रति सेकंड दिया हुआ है ना, डी ए अपॉन डी टी, आप लिख लीजिएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इतना लिख सकते हैं, हम लिख नहीं रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो देखिए ये आ जाएगा हमारा नीचे, इसका हो जाएगा 2 पाई आर, लेकिन ये आर हमारा बचा हुआ है, तो आर का करेंगे, हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। ध्यान रखिएगा कुछ भी अचर पद का अवकलन नहीं होता है, पाई 6 5 ऐसी चीज़ों का अवकलन नहीं होता है। आर का होगा तो आर का हो गया 2r, पाई इसी प्रकार रखा, और फिर आर का करेंगे केवल तो डी आर अपॉन डी टी।
क्लियर है। अब आपको डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देनी है, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई। आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, देखिए ये वैल्यू दी हुई है आर की, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इस वाले आर के स्थान पर, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, कितना है 5। अब देखिए यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 पंजे 40 और 40 दूनी 80, तो हमें वैल्यू मिलेगी डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू 80 पाई। तो आप लिख सकते हैं कि घिरा हुआ क्षेत्रफल 80 पाई की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बताना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉइंट में दिया है 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि, देखिए परिधि की बात आई है यहाँ पर, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, तो हमें परिधि की जो वृद्धि की दर है वो निकालनी है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। तो इसका प्रयोग तो शायद यहाँ पे नहीं होने वाला है, मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला है, देखते हैं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इसका कोई मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 पाई r होगा और डी आर अपन डी टी की वैल्यू रखेंगे तो r की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखनी पड़ेगी शायद। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। देखिए अब एक वृत्त की त्रिज्या 0. सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो देखिए ये किसकी वैल्यू है, डी आर अपॉन डी टी, समझ गए होंगे आप, ठीक है। त्रिज्या की बात आई थी तो डी आर अपॉन डी टी, अगर क्षेत्रफल की बात आता तो डी ए अपॉन डी टी। ध्यान रखना है, बढ़ रही है घट रही है परिवर्तन हो रहा है, तो अपन डी अपॉन डी टी के रूप में लिखेंगे जिस भी चीज़ में परिवर्तन, मान लीजिए क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा होता या बढ़ रहा होता या घट रहा होता तो क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं तो डी ए अपॉन डी टी आता, उस प्रकार आप लिखना पड़ेगा। तो ये रहेगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर की वैल्यू की जरूरत तो पड़ने वाली नहीं है तो लिख लेते हैं फिर भी, और आर बराबर दे रखा है हमें 4.9 सेंटीमीटर, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब वृत्त की परिधि क्या है जानते हैं, वृत्त की परिधि, तो आप परिधि को दिखाइए सी से दिखा दीजिए आप, सी इज इक्वल टू 2 पाई r। अब देखिए हम वृत्त बनाकर दिखा देते हैं कि परिधि होती क्या है। देखिए मान लीजिए कोई वृत्त है, ये हमारा कोई वृत्त है, तो देखिए इसके जो अंदर की चीज़ होती है, अंदर जितना भी कुछ होता है वो होता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है, वो होता है इसका क्षेत्रफल। लेकिन ये जो हमारा किनारा होता है, ठीक है, इसे किनारे की जो होती है ये गोल गोल जो हम घुमाते हैं, ये होती है वृत्त की परिधि, ठीक है, तो इसको बोलते हैं परिधि। तो ये होती है हमारी 2 पाई r। अब इसका कर दीजिए टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिएगा पूरा, तो सी का हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, 2 पाई हो जाएगा, आर का करेंगे टी के सापेक्ष तो हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो 2 पाई हमारा इसी प्रकार रहेगा, इंटू डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ से, कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है, 0.7 हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी है। यहाँ से देखिए डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 0.7 हमने यहाँ से रख दी है, तो इसका फाइनली जो आंसर आ जाएगा डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई, आप ऐसे रहेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 1.4, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई आता होगा कर लीजिएगा। पाई हमारा इसी प्रकार रहा सेंटीमीटर प्रति मिनट, लिख सकते हैं सेकंड, ठीक है। तो सेकंड, तो ये हमारा फाइनली आंसर है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम पार्ट 2 में बनाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई और प्रश्नावली पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।